अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम बात करने लगे हैं एक बहुत ही ट्रेंडिंग ट्वीट के बारे में जो कि शुएब मलिक की जानिब से किया गया पाकिस्तान के एशिया कप फाइनल में हारने के बाद। ट्वीट लाइकिंग डिसलाइकिंग कल्चर के बारे में है, जिसमें इन शॉर्ट उन्होंने कहा है कि जब तक पाकिस्तान अपने लाइकिंग डिसलाइकिंग कल्चर से बाहर नहीं आ जाता, पाकिस्तान इसी तरीके से जो है आगे नहीं बढ़ सकता, इन शॉर्ट। लेकिन अगर इस टॉपिक पे बात करें तो लोगों के देखो नज़रिए अलग होते हैं और जाहिर है कि हर एक के ओपिनियन है। एंड ठीक है, मैं इज़्ज़त करता हूँ लोगों के ओपिनियंस की लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मजबूर हूँ तो मुझे अपना इख्तलाफ राय आगे रखना है। इख्तलाफ राय ये है कि लाइकिंग डिसलाइकिंग कल्चर को जैसे कि शुएब मलिक साहब ने हाईलाइट किया, तो लेकिन उसके बाद उनके इस ट्वीट के बाद इंज़मामुल हक से एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि आप इस लाइकिंग डिसलाइकिंग कल्चर के ट्वीट को लेके क्या कहना चाहेंगे। तो इंज़मामुल हक ये जवाब देते हैं कि हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत लाइकिंग डिसलाइकिंग कल्चर का एलिमेंट तो होता है। अगर वो इस बात को मान रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही शेमफुल बात है। तो आपको ये सोचना चाहिए कि जब आप इस बात को खुद तस्लीम करते हैं कि लाइकिंग डिसलाइकिंग एलिमेंट होता है, तो इसका मतलब ये है कि अगर वो 20% भी है तो इसका मतलब 20% मेरिट आपका खाया जा रहा है। क्योंकि जब आप लाइकिंग डिसलाइकिंग कल्चर को मानते हैं कि ये कल्चर है, जब लाइकिंग डिसलाइकिंग के बिहाफ पे आप लोगों को सिलेक्ट करते हैं, अपने 11 चुनते हैं, तो इसका मतलब कि आप किसी का मेरिट खाते हैं। क्योंकि आप किसी मेरिट पे पूरे उतरने वाले बंदे को मौका नहीं देते और आप अपने लाइक्स डिसलाइक्स की बुनियाद पे किसी को इन करते हैं, तो विच इज़ अ शेमफुल थिंग। आपको इस बारे में सोचना चाहिए, आप अपने बयानात के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। लोग, मुझे नहीं पता कि इन चीज़ों पे क्यों नज़र नहीं डाल रहे। इत्तेफाक है क्योंकि अब तो मीडिया इतना फास्ट हो गया है, इतने इतने जो है क्रिकेट एनालिस्ट बैठे हैं और बहुत जो है लोग इसको शौक से देखते हैं, इतने यूट्यूबर्स हैं, इतना सब आपके पास इतना कंटेंट क्रिएटर है, लेकिन किसी ने भी इस चीज़ को हाईलाइट नहीं करा फ़िलहाल। लेकिन अगर इंज़मामुल हक इस बात को तस्लीम कर रहे हैं तो ये तो बहुत ही शेमफुल बात है कि आप मानते हैं इस बात को कि लाइकिंग डिसलाइकिंग एलिमेंट होता है। तो ये क्यों होता है? ये तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, चाहे वो माइनर ही हो, लेकिन आप इसको ख़त्म करो। दिस इज़ योर जॉब। आप एक ओहदे पे फायज हैं तो आपका वो आपकी वो जिम्मेदारी है, आपको इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। और अगर आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते और बहुत कैजुअली आगे मीडिया पे ये बयान दे देते हैं कि हाँ ये एलिमेंट होता है, तो ये जस्टिफाइड तो किसी भी एंगल से नहीं है। पहली चीज़, चलो ठीक है, उनके दौर में तो खैर ये चीज़ मुतवक्को है भी। दूसरी बात, शुएब मलिक साहब पे आ जाते हैं। शुएब मलिक साहब जिन्होंने ये ट्वीट करा लाइकिंग डिसलाइकिंग कल्चर के बारे में, हाँ, मैं इस बात से थोड़ा सा मुत्तफिक हूँ। और उसकी वजह क्या है, एक दफ़ा नज़र डालते हुए चलते हैं शुएब मलिक के कैरियर पे। शुएब मलिक पाकिस्तान के वो क्रिकेटर हैं जिन्होंने वसीम अकरम के साथ से लेके नसीम शाह तक जो है खेला है। इतना लंबा ड्यूरेशन है ये, फ्रॉम वसीम अकरम टू नसीम शाह। ये बहुत ये है कि 2-3 डेकेड्स की कहानी है। मुइन खान के साथ खेला हुआ शख्स आज उनके बेटे के साथ भी जो है खेल रहा है। ठीक है, अल्लाह ताला आपको फिट रखे, बट फिटनेस वाहिद वजह नहीं होती आपके क्रिकेट में बने रहने के लिए। कितने ही लड़के पाकिस्तान में, कितने ही टैलेंटेड लड़के हैं जिनको जो है क्रिकेट में मौका मिल सकता था, जो मिडिल ऑर्डर के लिए अच्छे बैट्समैन साबित हो सकते थे, लेकिन आपने अपने लिए एक अपनी रिजर्व सीट रखी मुस्तकिल। हालांकि मेरे ख्याल से जो बहुत से रिस्पेक्टफुल प्लेयर्स होते हैं, मैं आपको माइक हसी की मिसाल देता हूँ। इन द एज ऑफ 34 ऑलमोस्ट ही रिटायर्ड। दुनिया हैरान हुई कि वो इतना फॉर्म, वो बैट्समैन जो इतना फॉर्म में है, जो इतना बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है, और जाहिर है कि वो क्रिकेट लेजेंड्स में से एक हैं। ही इज़ नेम्ड एज मिस्टर क्रिकेट। नाउ यू कैन इमेजिन कि वो एक इतने बड़े मैार का प्लेयर, और उन्होंने एक बहुत ही अपना, उनका क्रिकेट का सफ़र बहुत ही मुख्तसर है, इंटरनेशनल क्रिकेट करियर की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने लेकिन फिर भी रिटायरमेंट ले ली। जब रिटायरमेंट की वजह पूछी गई तो उन्होंने बताया कि हमारे पीछे लड़का भरा पड़ा है, एक से एक टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, उनको मौका मिलना चाहिए। एंड आई थिंक कि अब मुझे जो है उनको मौके फराहम करने चाहिए। सो उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। क्या आप माइक हसी से बड़े प्लेयर हैं? ज़ाहिर है कभी भी नहीं। आपने जितना लंबा अरसा क्रिकेट खेली, उसमें आपने आपके कितने ही जो है ऐसे फ्लॉप एरिया जो है एरा आए जिसमें आपने कुछ भी नहीं करा। और इतने लंबे तवील करियर में बहुत से लड़के करियर बना के ख़त्म करके जा चुके होते हैं, बहुत से के बच्चे बड़े हो गए हैं, लेकिन फिर भी जो है आप क्रिकेट से चिपके हुए हैं। अगर पाकिस्तान को ये नज़र आता है कि एक टीम जो फाइनल में पहुंच के हारी हो,
ठीक है कि मतलब उसमें पाकिस्तान ठीक से फाइट करता हुआ नज़र नहीं आया, उसमें बहुत से मतलब जो है फील्डिंग के अंदर लूप होल्स थे और बहुत सी चीज़ें थी जिसको बेहतर करने की ज़रूरत है। लेकिन तो इट इज़ नॉर्मल, बहुत बड़ी बड़ी टीमों के साथ भी ऐसे मतलब जो है चीज़ें होती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब आप जो है मतलब दोबारा 10 साल पीछे चले आएंगे। क्योंकि अगर आप ऐसी सिचुएशन में आके अगर शोएब मलिक या किसी भी पुराने प्लेयर्स को मतलब जो है सेलेक्ट करते हैं, ये भी मतलब अगर आप इनकी टोटल अचीवमेंट्स देखें, नंबर ऑफ अचीवमेंट्स इनके बहुत ही कम हैं इनके ईयर्स ऑफ मतलब जो है प्ले के हिसाब से, कि जितना इन्होंने अरसा खेला है उसके हिसाब से उनके नंबर ऑफ अचीवमेंट्स बहुत ही ज़्यादा कम है। टोटल स्कोर, बेस्ट स्कोर इनका जो है, एवरेज स्कोर इनका, अल्लाह भला करे आपका, स्ट्राइक रेट, हर चीज़ अगर आप ओवरऑल निकाल के देखें तो वो बहुत ही ज़्यादा कम है। लेकिन वो उम्र के आखिरी हिस्से में थोड़ा सा रिफॉर्म हो गए, थोड़ा सा मतलब जो उन्होंने अपने फिटनेस पे ध्यान दिया और फिर वो थोड़ा बेहतर होके मतलब जो है नज़र आए, थोड़ा बहुत मतलब हाँ बेटर देन बिफोर कह सकते हैं। लेकिन ही इज़ नॉट अ क्लासिकल क्रिकेटर एट ऑल इवन राइट नाउ। अभी भी वो दुनिया के टॉप बैट्समैन में तो शुमार नहीं होते। तो हम लोग किस बुनियाद पे ये सोचते हैं कि हमें उस पुराने सीनियर खिलाड़ी को मौका देना चाहिए? थोड़ी फेथ नाम की भी कोई चीज़ होती है, आपके यही मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। और हाँ, डिसलाइकिंग लाइकिंग की बात है ना, तो फिर मैं इस बात को उजागर करता हूँ कि लाइकिंग डिसलाइकिंग कहाँ झलकती है। लाइकिंग डिसलाइकिंग यहाँ पे झलकती है कि आपके पूरे टूर्नामेंट में, एशिया कप में आपका टॉप ऑर्डर बुरी तरीके से फ्लॉप हुआ। बाबर आजम से बहुत ज़्यादा तवक्को थी, लेकिन ठीक है, ही इज़ अ क्लासिकल प्लेयर, हम इस बात को मानते हैं। लेकिन चूंकि वो नहीं चले तो टीम उसके बावजूद भी मतलब जो है फाइनल तक पहुंची, जो कि एक अचीवमेंट है। फ़खर जमान पूरे टूर्नामेंट में फ्लॉप रहे। तो शुरू के आपके जो बैट्समैन हैं जिन्होंने सही मायनों में रिधिम बनाना होता है गेम का, वही जब नाकाम होते हैं तो उसका मतलब ये है कि आपकी टीम किसी भी हिसाब से फाइनल में पहुंचने के लिए एलिजिबल नहीं है। फिर भी आपकी टीम फाइनल में पहुंचती है तो उसका कमाल जाता है आपके टेल एंडर्स को, आपके मिडिल ऑर्डर बैट्समैन को। क्योंकि बहरहाल 2 छक्के मार के, 3 छक्के मार के इसी तरीके से मतलब जो है आपस में मिल बांट के इन्होंने जिस भी तरीके से करा, तो उसी तरीके से ये लोग मैच जीते हैं और आपको उनको क्रेडिट देना पड़ेगा। ठीक है, वो फाइनल में परफॉर्म नहीं करे, क्योंकि जाहिर है कि हर बार ऐसा नहीं हो सकता कि आपको मतलब जो है आप पूरा ऊपर से कबाड़ा कर आ जाओ और उम्मीद करो आखिर में आके कि नहीं यार ये आपको समहाउ जितवा देंगे। ज़रूरी नहीं है हर बार मतलब जो है आपके प्लान्स उतने ज़बरदस्त एग्जीक्यूट कर जाएं या आपकी मतलब जो है किस्मत हमेशा साथ दे जाए। जब आप वर्ल्ड चैंपियन नहीं हैं तो आप क्यों उम्मीद करते हैं कि मतलब आपकी जो परफॉर्मेंस ही उसके हवाले से प्रॉपर नहीं है, तो फिर आप क्यों ये इस बात की उम्मीद लेके बैठे हुए हैं कि मतलब जो है मिडिल ऑर्डर हमेशा आपको जो है जितवा के रहेंगे? वो मिडिल ऑर्डर, हार्दिक पांड्या, ही इज़ अ ग्रेट बैट्समैन, बहुत ज़्यादा मतलब जो है अच्छा स्ट्राइक रेट है, बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन हमेशा वो भी नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ मतलब जो है वो जल्दी आउट हो गए थे। तो इसका मतलब क्या है? फिर भी वो टीम का हिस्सा है, उनको निकाल के बाहर नहीं कर दिया जाता। लड़कों को मौका देना चाहिए। जब आपने इन शोएब मलिक और ऐसे मतलब जो है प्लेयर्स को इतना इतना अरसा क्रिकेट में पाला है, तो फिर आपको मेरे ख्याल से इन लड़कों पे भी थोड़ी सी फेथ रखनी चाहिए। ये इनका बड़ा टूर्नामेंट, पहला बड़ा टूर्नामेंट था सही मायने में, अगर आसिफ अली को हटा के बात करें तो इट वॉज फाइन। जाहिर है कि जब आपके मिडिल ऑर्डर को इतने ज़्यादा प्रेशर वाले सिचुएशंस, इतने चैलेंजिंग सिचुएशंस दिए जाएंगे, जब हर बार आपका जो है टॉप ऑर्डर नाकाम होगा, तो उसके बाद आप क्या तवक्को करते हैं अपनी टीम से? और इंजमामुल हक अपने बयान में ये कहते हैं कि हाँ हमारा मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, मिडिल ऑर्डर जो है वो कमज़ोर पड़ा तो उसकी वजह से हम लोग मैच हारे वगैरह। यार ये तो लाइकिंग डिसलाइकिंग ही तो है। आप तो बात ही नहीं कर रहे सही मायनों में अपने टॉप ऑर्डर्स की। आप हमेशा ये बोल के साइड में हो गए कि हाँ लेकिन बाबर आजम चूंकि इतने बड़े क्लास के प्लेयर हैं तो उनको कहा नहीं जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? ही इज़ ऑन ड्यूटी, अ मैन ऑन ड्यूटी। ठीक है, हम ये नहीं कहते कि हम उनकी क्लास पे कोई शक नहीं कर रहे, लेकिन अगर कहीं कोई लैकिंग हुई है तो उस पर सवाल बनता है। इट्स ओके, आप डिसरिस्पेक्ट ना करो, आप इज्जत के अहाते में रह के मतलब जो है सवाल करो, हर चीज़ को मतलब बहुत प्रोफेशनली लेके चलो, देन इट इज़ फाइन। लेकिन आप ये कह देना इस बहाने से उसको मतलब साइड करके और मतलब अपने चंद चहीतों को मतलब जो है बचा के आपने सारा मलबा डाल दिया मिडिल ऑर्डर पे। हालांकि यही मिडिल ऑर्डर हैं जिन्होंने जो वजह बने हैं आपके फाइनल में पहुंचने तक की, और इन मिडिल ऑर्डर्स ने आपको मैचेस जिता के दिए हैं। आप नहीं कह सकते कि इन्होंने आपको मैच जिता के नहीं दिए। तो इतने सारे एक्सपीरियंसेस के बाद आपके वो प्लेयर्स जिनको आप दोबारा टीम में डाल रहे हैं, ये बता के कि यही आपको मतलब जो है जितवा के दे सकते हैं कि अब सीनियर खिलाड़ियों की टीम में ज़रूरत है। हालांकि हमारे नज़दीक सीनियर खिलाड़ियों की कोई ज़रूरत नहीं है। सच बात यह है कि पाकिस्तान अपने फ्यूचर पे जाए। मान लो ये जाते हैं हमारे सीनियर ज़यीफ़ खिलाड़ी, उसके बावजूद पाकिस्तान जो है क्वालिफाई नहीं कर पाता, या पाकिस्तान फाइनल हार जाता है, सेमीफाइनल खुदा न खास्ता हार जाता है, तो फिर अगले साल आप फिर किसी बूढ़े को उठा के लाएंगे, फिर आप बोलेंगे कि नहीं हमारा बूढ़ा शेर है, ये हमें जितवाएगा, ये प्रेशर सिचुएशन हैंडल करना जानता है। हालांकि वो कोई मिडिल ऑर्डर के बहुत खतरनाक बैट्समैन नहीं है, क्योंकि ये लाइकिंग डिसलाइकिंग की तो बात है कि अगर आपने लाइकिंग डिसलाइकिंग के ब्याह पे अपना मिडिल ऑर्डर चुनना था तो फिर तो आपके पास उमर अकमल बेटर ऑप्शन था, जिसका स्ट्राइक रेट ज़्यादा बेहतर है।
जो कि पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी बन के साबित हुआ, मतलब तकरीबन 6 से 7 साल, जब आपके पास मिडिल ऑर्डर के नाम पे कुछ भी नहीं था, और इन ही हैज़ बीन द ओनली हार्ड हिटर इन टाइम, लेकिन उसके बारे में किसी ने बात ही नहीं करी। तो ये लाइकिंग डिसलाइकिंग ही तो है। ठीक है, माना कि उनके कुछ डिसिप्लिन इश्यूज थे, लेकिन इतने इश्यूज तो आपके तकरीबन हर प्लेयर्स के साथ रहे, लेकिन ये लाइकिंग और डिसलाइकिंग ही होती है कि जिसकी बुनियाद पे आप पिक कर लेते हैं कि इनमें से किसको उठा लें और किसको नहीं। क्योंकि अगर आप लोग मेरिट्स पे जा रहे होते तो आपको पता होता कि शोएब मलिक के मुकाबले में आपके पास ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा स्ट्राइक रेट के साथ ज़्यादा मतलब जो है लंबा खेलने वाले और ज़्यादा रिलायबल प्लेयर्स मौजूद हैं, लेकिन चूंकि उनका ट्वीट उनको पता है कि उनके हक में ही काम करेगा लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग के मामले में, कि उनको मतलब जो है पाकिस्तान में मतलब जो है दोबारा वो रिटायरमेंट किसी भी तरीके से लेने को तैयार नहीं है। वो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ चिपक के रह गए और वो मज़ीद खेलना चाहते हैं। तो पाकिस्तान हमेशा मतलब जो है मैनेजमेंट चैलेंज हो जाती है या पता नहीं किसी प्रेशर में आके ये फैसले लेती है, क्या करती है, आई डोंट नो। लेकिन मेरे ख्याल से आप लोगों को अपने फैसलों में इतनी खुद मुख्तारी है कि आप लोगों को फैसले देखभाल के लेने चाहिए, और ये मसले का हल नहीं है। शोएब मलिक इज़ नॉट द रेस्ट। पाकिस्तान के फ्यूचर क्रिकेट का क्या होगा? हमेशा आप इसी तरीके से मतलब जो है इनके जाके दरवाजे खटखटाएंगे कि आओ हमारे मिडिल ऑर्डर को संभाल लो। हालांकि इन्होंने पूरा अपने क्रिकेटिंग एरा में कुछ भी इतना खास परफॉर्म नहीं करा, लेकिन उन नए लड़कों ने जिन्होंने बेचारों ने करके दिया, तो पता नहीं उनको क्यों उनके बारे में सोचा जा रहा है। ठीक है, आप हर प्लेयर की रिप्लेसमेंट रखो, ये बुरी चीज़ नहीं है। आपके पास हमेशा एक टीम तैयार होनी चाहिए। कोई इंजर्ड हो सकता है, कोई आउट ऑफ फॉर्म हो सकता है, तो आपके पास एक बैकअप मौजूद हो। तो शोएब मलिक कैन बी अ बैकअप, मान सकता हूँ, लेकिन दिस इज़ नॉट द एज। हर चीज़ का एक क्राइटेरिया होना चाहिए। अब वो उम्र गुजर गई है जब आपको मौके पे मौके मिलते रहते थे, तो अब आप नए लड़कों को मौका दो। इन नए लड़कों ने भी पाकिस्तान को एक अच्छा वक्त दिखाया है और बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। देन व्हाई जस्ट वी कांट ट्रस्ट देम एंड कंटिन्यू विद द सेम बॉयज? ठीक है, थोड़े बहुत मतलब चेंजेस लाओ, समझ आने वाली बात है। जो पैनल में आपके लड़के खेल रहे थे उनमें से आपने हैदर अली को मौका नहीं दिया जब आप दे सकते थे, स्पेशली श्रीलंका के साथ राउंड सुपर 4 के मैचेस में। तो उस वक्त तो हैदर अली को एक मौका मिलना चाहिए था, बट नहीं दिया गया। ये एक मतलब जो है कि ड्रॉबैक है, मानना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सी चीज़ें हैं जिस पे आपको सोचना पड़ेगा कि बहरहाल शोएब मलिक का ये जो ट्वीट है, बात तो सही है, लेकिन ये बात उन्हीं के हक में जा रही है, जबकि ये बात उनके हक में जानी नहीं चाहिए थी। और सुनने में आ रहा है कि शायद वो मतलब वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा होंगे। अगर वो वाकई वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा हैं, देन मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर आप दुनिया की टॉप टीमों के साथ खेलना चाहते हैं ना, अगर आप ऑस्ट्रेलिया के मतलब जो है मुकाबले आना चाहते हैं, अगर आप साउथ अफ्रीका के, न्यूजीलैंड के मुकाबले आना चाहते हैं, इंग्लैंड के मुकाबले आना चाहते हैं, इंडिया के मुकाबले आना चाहते हैं, तो आपको इस बात को जहन में डालना पड़ेगा कि आपको पीछे नहीं, आपने आगे देखना है। आपने सीनियर्स खिलाड़ियों को लाके टीम में नहीं भर देना है, आपने अपने नए लड़कों को इस तरीके से रिफॉर्म करना है, उनकी सिलेक्शन इस मैार पे करनी है, उनका मतलब जो है ट्रेनिंग क्राइटेरिया, हर चीज़ मतलब जो है निज़ाम ठीक करना है। आपसे 2-3 प्लेयर पे मतलब जो है डिपेंड करके नहीं बैठे रह सकते कि यही पाकिस्तान का फ्यूचर है और यही आके मतलब जो है बुरे वक्तों में हमें बचाएंगे। हालांकि वो कभी बुरे वक्तों में आके बचाते नहीं, क्योंकि अगर इस हिसाब से हम लोग अपना एवरेज लगा के देखें तो मेरे ख्याल से हमें तो हर मतलब जो है टूर्नामेंट जीत लेना चाहिए था, क्योंकि जितने इनको मौके मिले ये हर टूर्नामेंट का हिस्सा तकरीबन रहे हैं। तो बस ठीक है, आज के लिए इतना ही। लेकिन ये है कि दिस इज़ नॉट अ गुड साइन अगर ऐसा होता है, क्योंकि अगर आपने वाकई एक वर्ल्ड चैंपियन टीम बनना है तो आपने वर्ल्ड चैंपियन टीमों से सीखना है और उसी बिहाफ पे अपने मेरिट्स को मतलब जो है आगे रखना होगा, और आपने अपनी सिलेक्शन कमेटी को भी इतना मतलब जो है स्ट्रॉन्ग करना होगा कि वो टैलेंट को आगे ला सके और पाकिस्तान के फ्यूचर के बारे में सोच सके, ना कि वो ही पुराने मतलब जो है गड़े मुर्दे उखाड़े और उन्हीं मतलब जो है पुरानी शक्लों को लाके मतलब जो है पॉलिश करके आगे लाके खड़ा कर दे। सो ये क्रिकेट हम लोग बहुत अरसे से देखते आ रहे हैं और उसके नतीजे कभी भी अच्छे नहीं निकले और हमें यकीन है आइंदा भी अच्छे नहीं निकलेंगे। सो वी जस्ट वांट अ गुड क्रिकेट और एक अच्छे निज़ाम के साथ, इस निज़ाम के साथ नहीं जहाँ पे एक शख्स एक ट्वीट करके मतलब अपनी मार्केट गेन करके दोबारा वापस टीम का हिस्सा बन जाए। दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन, आई एम सॉरी।